बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज में मिर्ज़ा इकबाल बेग एक्सप्रेस न्यूज़ के नाज़रीन को खुशामदीद कहता है। कल बिल आखिर एक तवील इंतज़ार के बाद पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का ऐलान हुआ चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, और तकरीबन वही टीम थी जो सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही थी। माजी में भी ऐसे ही होता रहा है कि जितनी ताख़ीर होगी उतने जो है अफवाहें ज़्यादा जन्म लेंगी, और कल भी यही देखने को मिला कि बहुत तवील एक इंतज़ार के बाद जब टीम का ऐलान हुआ तो अचानक ही टीम में एक तब्दीली हो गई। वरना तो ये कहा जा रहा था जो टीम सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही थी वो वही टीम थी जिसका कल ऐलान हुआ, लेकिन आमिर जमाल टीम में आ गए, चले गए टीम से। फ़हीम अशरफ आ गए, और उसके अलावा खुशदिल शाह को और फ़हीम अशरफ को कह रहे थे कि खुशदिल शाह की परफॉर्मेंस को देखते हुए BPL में कि वो पाकिस्तानी टीम का हिस्सा बनेंगे, वो आ गए। 3 साल से वनडे नहीं खेले। बहुत सारी चीज़ें कि जिन पर हम बात कर सकते हैं, और गुफ्तगू के लिए हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं क्रिकेट तज्ज़ियाकार मुनीरुल हक, जो रेडियो पाकिस्तान का एक बड़ा मशहूर प्रोग्राम होता था आलमी स्पोर्ट्स राउंडअप, और उस प्रोग्राम से कई लोग जो हैं वो कामयाबी की मनाजिल तय करते हुए मीडिया में अपना नाम बनाने में कामयाब हुए। और मुनीरुल हक मुख्तलिफ TV चैनल्स पर भी अपनी राय का इजहार करते हैं, अपने YouTube चैनल पर भी, अपने Facebook पेज पर भी। पहले कि हम आगाज़ करें, हम आपको बताते चलें कि अगर आप अपनी राय का इजहार करना चाहें पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के हवाले से तो कराची का कोड 021 डायल करें और 3580-4224 पर कॉल कीजिएगा। 3580-4224। अगर आप अपनी राय का तहजीब और अखलाक के दायरे में इजहार करना चाहें तो एक्सप्रेस न्यूज़ का प्लेटफॉर्म आपके लिए हाजिर है। मुनीर, कैसे देखते हैं टीम पर बहुत सारे सवालात हो रहे हैं, तनकीद हो रही है, और ये कहा जा रहा है कि जिन खिलाड़ियों को आप लेकर चल रहे थे उनको दूध में से मक्खी की तरह निकाल दिया गया। कहाँ गया इरफान खान नियाजी? उसको आप कभी ऊपर खिला रहे हैं, कभी नीचे खिला रहे हैं। और भी कई खिलाड़ी, जिस तरह से सुफियान मुकीम को आप ले गए, सुफियान मुकीम जो है वो बिल्कुल टीम का हिस्सा नहीं। क्या कहेंगे आप? सबसे पहले बहुत शुक्रिया इकबाल। देखें, आपके पड़ोस में जो एक लीग चल रही है ना, बांग्लादेश प्रीमियर लीग, उसमें कुछ खिलाड़ियों की कारकर्दगी की बुनियाद पर उनको टीम में शामिल किया जा रहा है, जो बिल्कुल समझ में आने वाली बात नहीं है। BPL की परफॉर्मेंस पे हम आएंगे फ़हीम अशरफ और खुशदिल शाह की पे थोड़ी देर बाद। पहले हम ओपनर की बात करते हैं। देखिए इकबाल, ये है वनडे फॉर्मेट 50 ओवर्स का मैच, जिसमें शुरू के 10 ओवर के जो पावर प्ले हैं उसमें आपके बहुत की रोल होता है ओपनर्स का। आपके सेलेक्टर असद शफीक को यही पता नहीं है कि कौन ओपन करेगा। वो कहते हैं कि फ़खर के साथ ये तो बाबर ओपन कर लेंगे या सऊद ओपन कर लेंगे। अब खबरें आ रही हैं कि बाबर आजम ओपन करेंगे। अब बाबर आजम ने अपने करियर में सिर्फ 2 मैच में ओपन किया है, जब अजहर अली कप्तान थे और इन्होंने अबू धाबी और शारजा में 2, वो 10 साल पहले की बात है। पिछले 8 साल से वो सिर्फ 1 डाउन पोजीशन में बैटिंग कर रहे हैं, या उसके अलावा उन्होंने चौथे नंबर पर बैटिंग। वनडे की बात करो, वनडे में उन्होंने सिर्फ 2 मैचेस में 2015 में ओपन किया। बाकी वो 1 डाउन, मेजोरिटी 1 डाउन 2 डाउन खेले। अच्छा, अब आप ये देखें कि बाबर आजम जो वैसे ही इस वक्त स्ट्रगल कर रहे हैं, बहुत प्रेशर उनके ऊपर, उनको ओपन कराएंगे। इसका मतलब है आप एक खिलाड़ी को और प्रेशर में करके उसका बिल्कुल करियर ही खत्म करना चाह रहे हैं। सऊद शकील को भी आप कह रहे हैं कि जी एज एन ओपनर। अब सऊद शकील आप देखें, वो 2 डाउन 3 डाउन बैटिंग नॉर्मली करते हैं, वहाँ के अच्छे प्लेयर वो हैं, लेकिन आप उनको टीम में लेते हैं, अब उनको कहते हैं कि आप ओपनर आइए या उनको 1 डाउन खिलाएंगे। तो ये बहुत एक अजीब सी सूरत हाल है। इस वक्त प्रोग्राम के पहले कॉलर टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मिर्जा इकबाल साहब, फजलुर रहमान सर। जी फजलुर रहमान साहब, क्या कहना चाहेंगे? वक्त कम है, सवाल कीजिए। जी सर, मैं 3 सवाल है सर। मैं सबसे पहले ये कहना चाहता हूँ, हैदर अली इतना अच्छा स्टार हीरो प्लेयर है, आसिफ अली, इनको क्यों साइड पे कर रहे हैं? हमारा कुछ देखने वाला कुछ प्लेयर है सर। आप सवाल कीजिए, आप अपनी राय का इजहार कीजिए। सर अब्दुल्ला शेख इतना अच्छा हमारा बैट्समैन है, उसको साइड लाइन कर दिया सर। मैं माजरे के साथ एक बात कहना चाहता हूँ, टीम तो पहले ही खराब है, और एक प्लेयर बच्चा हुनुल अल्लाह, वो सारे हुनुल अल्लाह इकट्ठे। ठीक है, आपकी राय का इजहार आपने कर दिया, बहुत शुक्रिया। अब मुनीर, अगर आते हैं हम, फर्ज कीजिए हमारे पास 15 रुकनी स्क्वाड में एक रेगुलर ओपनर है फ़खर जमान, बिल्कुल, वो भी नवंबर 2023 के बाद से कोई वनडे नहीं खेला। उससे बोर्ड नाराज था या उसको शिकार बना दिया गया पसंद नापसंद का, ना वो ऑस्ट्रेलिया जा सका, ना जिम्बाब्वे, ना साउथ अफ्रीका। तो एक ओपनर के साथ हम इतने बड़े मेगा इवेंट में जा रहे हैं, क्या कहेंगे? बिल्कुल, मैंने यही आपसे इकबाल कहा कि जिस टीम को यही नहीं पता कि उसके साथ दोनों ओपनर्स कौन होंगे,
उस टीम के सिलेक्शन पर तो मुझे हैरत हो रही है। इससे तो कहीं बेहतर था कि आप शान मसूद या इमाम उल हक में से किसी एक को सेलेक्ट कर लेते। ऑल्दो आई एम नॉट फैन ऑफ इमाम उल हक, क्योंकि मुझे ज़्यादातर ये लगता है कि वो अपने लिए खेलते हैं, लेकिन इनसे ज़्यादा बेहतर था कि एक रेगुलर ओपनर आपके पास आ जाते। फिर डोमेस्टिक क्रिकेट में जो रन्स के अंबार लगा रहे हैं कुछ नौजवान प्लेयर जैसे अजान ओवैस है या माँ सदाकत हैं, तो इनमें इतनी तो मुझे हिम्मत नज़र नहीं आती कि उनको शामिल करेंगे। लेकिन जब सुफियान मुकीम को आपने एक आजमा लिया, उसमें नजर आया पोटेंशियल, 4 आउट किए उसने जोहान्सबर्ग में, एक ही वनडे खेला, T20 में जिम्बाब्वे के 5 आउट किए थे, लग रहा था कि भाई पोटेंशियल है, ये परेशान करेगा। और पाकिस्तान की आपकी विकेटें जो हैं इसमें स्पिनर्स जो है मिडिल ओवर में काम दिखाते हैं, इसीलिए हर टीम में 2-2 3-3 स्पिनर्स हैं। इंडिया ने 4 स्पिनर्स लिए, अब अफगानिस्तान में 4 है, बांग्लादेश में भी 3 से 4 है, न्यूजीलैंड में भी 3-4 है। तो आपको ये देखते हुए आप पहले भी ये गलतियां करते रहे, आप ये दोबारा गलती कर रहे हैं, तो एक बार एक ओपनर का होना और एक को मेकशिफ्ट ओपनर बनाना ये आपके लिए परेशान और आपके लिए आसान नहीं है। दोनों मैचेस, पहले न्यूजीलैंड दूसरा इंडिया, तो आप ये सोच लें दोनों में से एक भी आप हारेंगे तो फिर आपके लिए चांस बहुत कम हो जाएगा। लेकिन अगर हम ओवरऑल देखें, पाकिस्तानी टीम एक तो देर से अनाउंस हुई, फिर जिस तरीके से लोग बड़ा क्रिटिसाइज कर रहे हैं, आई हैव नथिंग अगेंस्ट फ़हीम अशरफ, पाकिस्तान के लिए 2017 में खेले, मैं चैंपियंस ट्रॉफी में उस वक्त इंग्लैंड में था, और इस टीम में 3 ही खिलाड़ी ऐसे हैं जो चैंपियंस ट्रॉफी में खेल चुके हैं, फ़खर जमान, एक फ़हीम अशरफ और एक बाबर आजम, जो 2017 की। लेकिन फ़हीम अशरफ को जब इन्होंने 2023 में खिला दिया एशिया कप, उसके बाद से वो टीम से बाहर थे। इसका मतलब है सिलेक्शन कमेटी को उन पर एतमाद नहीं था, और आमिर जमाल को आप प्रमोट कर रहे थे, तो या तो वो फैसला गलत था या ये फैसला गलत। इकबाल, सबसे पहले जो सबसे हैरत अंगेज डिसीजन है ना मेरी नज़र में, या आम लोग भी इससे एग्री करेंगे, वो फ़हीम अशरफ का इंक्लूजन है। आप देखें एक खिलाड़ी जो बहुत ही ऑर्डिनरी बॉलर है, जो बहुत ही ऑर्डिनरी बैट्समैन है, मैं उसको किसी भी उस लेवल पर नहीं देता, उनको आपने ऐसा बना दिया इस वक्त कि उनके बगैर टीम नहीं चलेगी। उसने जितने मैचेस खेले इकबाल, उनका हाईएस्ट स्कोर 28 रन है, 10 का एवरेज है बैटिंग में, और 26 विकेटें हैं उनकी 34 इनिंग्स में, और उन्होंने एक 5 लिया अपनी जिंदगी में अगेंस्ट जिम्बाब्वे। उसके अलावा कभी किसी मैच में 3 विकेट भी नहीं ले पाए। लेकिन और अगर आप शुरू के आखिरी 20 मैच देखें उनके, तो 8 या 10 विकेटें, एक ज्यादातर मैचेस में उनकी कोई विकेट नहीं। इसका मतलब सिफारिश चली, मुझे तो यही लग रहा है, आई एम नॉट श्योर, बट किसी तरह उनका नहीं, बल्कि कहीं भी नाम नहीं आ रहा था ना। आपकी बात बिल्कुल सही है, आमिर जमाल पर इन्वेस्ट आप करते, जान लगा आप बाहर कर देते। इस पर हम मजीद बात करेंगे। वक्त हो गया प्रोग्राम में एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्दी दोबारा आपको ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज, और हमारे साथ मौजूद है मुनीर उल हक, स्पोर्ट्स तजज़ियाकार, जो हमसे बात कर रहे हैं पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के सिलेक्शन के हवाले से। हम इनसे बात कर रहे हैं। मुनीर, फास्ट बॉलर्स, पाकिस्तान की विकेटों पर हमारे मैचेस हैं, 2 मैचेस पाकिस्तान में हैं, फिर सेमीफाइनल में अगर पहुंचती है पाकिस्तान, और इंडिया का सेमीफाइनल होता है तो फिर दुबई में होगा, और पाकिस्तान अगर फाइनल में पहुंचता है और इंडिया भी पहुंच जाता है तो दुबई में होगा। तो आप इन फास्ट बॉलर्स को, हमने 5 फास्ट बॉलर्स रखे हैं, आप देखें फ़हीम अशरफ को भी आप उस जुमरे में ले आए, नसीम शाह, शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ और मोहम्मद हसनैन। कैसे देखते हैं ये अटैक मुखालिफ टीमों के लिए खतरे की अलामत साबित होगा इन विकेटों पर? देखिए, 3 आपके पास जो फास्ट बॉलर मैक्सिमम आप खिलाएंगे तो 3 के साथ जाएंगे। आप नसीम शाह, हारिस रऊफ और शाहीन शाह अफरीदी के साथ जाएंगे। हसनैन को आपने बैकअप के तौर पर ले लिया है, लेकिन आपको स्पिनर्स की बिल्कुल कमी महसूस होगी। इकबाल, 2 स्पिनर्स भी अगर टीम में होते तो भी बुरा नहीं था। अब आप यही करेंगे कि आप कहेंगे जी सलमान आगा से खुशदिल शाह को कह रहे हैं, तो खुशदिल शाह के वापसी कैसे हो गई, मुझे ये समझ में नहीं, कहाँ से ये नाम? उन्होंने 5-6 छक्के मारे बांग्लादेश प्रीमियर लीग में इकबाल, मगर वो टॉप 10 बैट्समैनों में भी नहीं है बांग्लादेश में। अच्छा, ज्यादा रन तो इफ्तिखार ने बनाए, दोनों एक ही टीम में खेले, रंगपुर राइडर्स में। उनके 300 प्लस है, इनके तो पूरे 300 भी अभी नहीं हुए, जो लास्ट इनिंग्स तक में देख रहा था, 2 50s हैं। अब वो उस बुनियाद, क्या बांग्लादेश प्रीमियर लीग में प्लेयर्स कौन कौन से हैं, उनकी क्या वहां पर स्टैंडिंग है, अब उनसे आप डायरेक्ट लाके इतने बड़े मैचेस में आप साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड और फिर आप उनसे खिलाएंगे, तो ये बात। आखिरी मैच रॉटरडैम में खेले थे अगेंस्ट हॉलैंड, बिल्कुल 2021
21 की बात है, 21 की बात है, उसके बाद नहीं खेले। और बड़ी टीमों में मैं ख्याल है सिर्फ ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले, बाकी तो इनकी नेदरलैंड से ही तो थोड़ी बहुत परफॉर्मेंस है। बात ये नहीं है, बात ये है कि दुनिया आगे जाती है, आप पीछे जा रहे हैं। यार आपके पास पोटेंशियल है, या तो अगर आपके प्लान का वो हिस्सा होते तो आप उनको ऑस्ट्रेलिया ले जाते, जिम्बाब्वे ले जाते, साउथ अफ्रीका। जिस तरह ये फ़हीम अशरफ को लाए हैं, जिस तरह यकीन करें जहादात खान एक बड़ा अच्छा यंग पोटेंशियल आपके पास, इरफान नियाजी इनको रखना चाहिए था। इरफान नियाजी को आप बिल्कुल इस तरह से वो T20 का कह के आप उसको अलग कर देते हैं। जहादात खान को आप लेने की वो भी तो नहीं ना। आप दुनिया में हर जगह एक आध डेब्यूटेंट आता है कि जो नया प्लेयर होता है, खेलते हैं, उससे जाते हैं, लेकिन आपने तो वही करना है। 2017 में फ़हीम अशरफ आए थे ना, याद है आपको, चैंपियंस ट्रॉफी में? बिल्कुल, उन्होंने एक साइड मैच में रन्स कर दिए थे, फिर उनको डेब्यू करा दिया था 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी पे ही आपको लाना है, तो फिर आप हसन अली को भी ले आए, आप शादाब को भी ले आए, आप अजहर को, सबको ले आए। ये कोई बात नहीं हो। एक बार मौका, अब 2025 चल रहा है, 2017 की टीम बिल्कुल अलग थी, वो वक्त बिल्कुल अलग था, परफॉर्मेंस थी, अब नहीं हो रही इनसे परफॉर्मेंस। मैं फिर आपसे कह रहा हूँ कि खुशदिल शाह और ये जो अपना फ़हीम अशरफ है, दोनों बहुत ही ऑर्डिनरी प्लेयर हैं। एक बांग्लादेश प्रीमियर लीग में उन्होंने थोड़ी सी बॉलिंग कर दी है फ़हीम अशरफ, उनकी बुनियाद पर इनको उनके ऊपर करना है कि जिनको आगे आपने जिन पर इन्वेस्ट करना है उनको इस तरह साइडलाइन कर देना। तैयब ताहिर जुलाई में 32 साल के हो जाएंगे, इसका मतलब आपके पास है ही नहीं मिडिल ऑर्डर में बैट्समैन। उनको 3 वनडे वो खेलें, और T20 का उन्होंने जो डेब्यू किया था 2023 में, जब शादाब खान की कप्तानी में पाकिस्तानी टीम अफगानिस्तान के खिलाफ खेली थी शारजा में, तो तैयब ताहिर से क्या निकलवाना चाह रहे हैं? मेरा ख्याल है कामरान गुलाम या अगर हैं तो फिर तैयब ताहिर की जगह नहीं बनती, क्योंकि सऊद शकील भी आपके पास है, सलमान अली आगा भी है, खुशदिल शाह भी है, वो अपने उस्मान खान भी, तो सब एक ही तरह के। उस्मान खान पे बात करें मुनीर, उस्मान खान किस खुशी में, वो तो एक वनडे भी नहीं खेले आज तक। भाई मैं आपको यही बता रहा हूँ ना कि हो सकता है कि रिजवान की पसंद हो, क्योंकि एक आपको रिजर्व विकेट कीपर रखना था, तो उस सूरत में उस वजह से उनको ले लिया गया एक रिजर्व। हालांकि रिजर्व विकेट कीपर नहीं भी होता तो मैच तो आपके मुल्क में। अगर रिजर्व विकेट कीपर की आप बात करते हैं, आपके पास हसीबुल्लाह मौजूद है, अगर वो फिट है, फिटनेस का उनका इशू है, सुने फिटनेस का चले, आपके पास मोहम्मद हारिस मौजूद है, मोहम्मद हारिस को आप ट्राई कर सकते थे ना, यंग है, उसको कप्तान भी आपने बना के भेज दिया शाहीन का। तो आप चैंपियंस लीग में, चैंपियंस में जो आपकी हो रहे टूर्नामेंट, उसमें तो आप उनको कप्तान बना रहे हैं, उनके अंडर में आप बाबर को भी खिला रहे हैं। तो ये हैरत की बात नहीं है, ये बिल्कुल हैरत की। रोहेल नजीर भी है, इसका मतलब विकेट कीपर तो आपके पास है ना, तो आप उस्मान खान को बुनियाद पर एज अ विकेट कीपर बैट्समैन लेकर आए। बजाय तो कोई वजह नजर नहीं आती इकबाल, सिर्फ ये कि किसी की पसंद होगी या कप्तान जो है रिजवान वो उनके साथ होंगे, अदरवाइज तो मुझे कोई समझ में नहीं आ रही वजह। लेकिन लोग तो ये कहते हैं कि वो एंटरटेन भी करते हैं प्लेयर्स को। आपने एक वीडियो देखी होगी जो T20 वर्ल्ड कप में जब वहाब रियाज थे, सब करता धरता, वो मुस्कुरा रहे थे और उस्मान खान एंटरटेन कर रहे थे, और उसमें मैंने देखा कि शाहीन शाह अफरीदी थोड़े से उनका मुंह बना हुआ था कि वो कह रहे थे किधर फंस गए। तो एंटरटेनमेंट के लिए भी एक प्लेयर होता है क्या 15 खिलाड़ी? एंटरटेनमेंट के लिए एक प्लेयर के बारे में मशहूर है कि वो चाय बहुत अच्छी बनाता है, हमारे यहाँ तो यही चलता है इकबाल। इन चीज़ों से आप दूर हैं, वरना अगर आप चैंपियंस कहीं ऑस्ट्रेलियन या इंडियंस इस तरह की वीडियो चलाते हैं कि ये फलाना मैं इसके लिए चाय बना रहा हूँ, कमरे में आ गए। नहीं, ये चीज़ें जो है ना, यही चीज़ें तो पाकिस्तान क्रिकेट की इस वक्त एक बतंगड़ बना हुआ पाकिस्तान क्रिकेट का। सबसे बड़ी बात है कि इकबाल 3 मैचेस हैं चैंपियंस ट्रॉफी में, उसमें 2 मैच बहुत इंपॉर्टेंट है, जीतना है दोनों, आपको दोनों जीतना है, एटलीस्ट एक तो अच्छे मार्जिन से जीतना है। लेकिन इस तरह की टीम है जहां इनको यही नहीं पता ओपनर कौन आएगा, जहां इनको नहीं पता वन डाउन कौन आएगा। मुझे पता है वन डाउन कौन खेलेगा इकबाल, आप बताइए। बाबर आजम को तो ओपनर करें, वो कह रहे हैं सऊद शकील और नहीं, अभी तो जरा ये बता रहे टिकट चल रहा है टेलीविजन पे एक जगह के बाबर आजम ओपन करेंगे। अगर बाबर आजम ओपन करेंगे तो फिर वन डाउन कौन आएगा? वन डाउन सऊद शकील लेंगे तो फिर नीचे प्लेयर क्या करेंगे? नंबर 4 पे कौन आएगा? वो रिजवान आएंगे, रिजवान भी आ सकते हैं वनडे में, बिल्कुल आ सकते हैं, वो भी आ सकते हैं। कामरान गुलाम नंबर 5 पे, कामरान गुलाम को भी भेज सकते हैं, इसमें कोई नहीं। नंबर 6 पे हो गए सलमान अली आगा, नंबर 7 पे फ़हीम अशरफ। आप बहुत अच्छे ऑलराउंडर हैं, आपको पता है, इतने जबरदस्त ऑलराउंडर हैं। 3 फास्ट बॉलर्स और एक स्पिनर, बस यही इनके पास, यही एक चॉइस है ना। लेकिन जो आपको अब देखें ओपनर का आपका मसला और फिर मिडिल ऑर्डर की बैटिंग आप देखें इकबाल, कोई ऐसी चीज आप कौन से प्लेयर पर आपको कॉन्फिडेंस नजर आ रहा है, मुझे बता दीजिए बैटिंग में। लेकिन किस प्लेयर पे कॉन्फिडेंस? वो तो कह रहे हैं कि हमने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराया, हमने साउथ अफ्रीका को साउथ अफ्रीका में ओडीआई की बात कर रहा हूँ हराया, इसलिए हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई है। हाँ बिल्कुल, आप सिर्फ ओडीआई देखें, जो बुरा हाल आपके टेस्ट मैचेस में हुआ उसको कोई नहीं देख रहा है। वो कह रहे हैं ये मेगा इवेंट तो ओडीआई का है। तो जिस मैचेस में आपने हराया उसमें से 4 में 3 में तो उसने सेंचुरी की थी, वो तो है ही नहीं टीम में।
साइम अयूब, वो तो है नहीं, उसके ना हो आप नहीं समझते साइम अयूब के अनफिट होने से पूरा टीम का बैलेंस जो है वो खराब हो गया। आपको उसका रिप्लेसमेंट नहीं मिल रहा, इसलिए कि अब्दुल्ला शफीक का फॉर्म नहीं है, वरना अब्दुल्ला शफीक टीम में होते। मैं आपसे फिर कह रहा हूँ इकबाल, अभी भी 12 फरवरी एक टाइम है, 11 फरवरी तक आपको सोचना चाहिए। टीम में एक दो तब्दीलियां आप कर सकते हैं, स्पिनर्स को हो सकता है चेंज। देखिए होने को जाहिर है, आपको ऑफिशियली तो आपको इजाजत है, आप कर सकते हैं, लेकिन यहाँ तो अपनी गलती हो या अच्छी हो, कोई मानने को तैयार नहीं हो तो कहते नहीं यही प्लेयर है, परफॉर्मेंस करेंगे, आप देखें। लेकिन आपने सेलेक्टर असद शफीक का इंटरव्यू वो देखी कि वीडियो, उन्होंने वीडियो जारी कर दी। अच्छा, मीडिया के सामने टीम का ऐलान नहीं करते कि सवालात की बौछार इवेंट में तो होना चाहिए एक बार कि सवालात की बौछार होगी, तो इसलिए वो एक उन्होंने वीडियो जारी कर दी प्रेस रिलीज के जरिए। हम तो कल तवक्को कर रहे थे कि चेयरमैन साहब के साथ कोई चीफ सिलेक्टर टाइप का कोई होगा, कोई चीफ सिलेक्टर ही नहीं है ना, यही चाहिए था। और अगर सवालात से अगर आप घबराएंगे, इसका मतलब आपके दिल में चोर है। आप क्यों इतना डर रहे हैं? इतने बड़े इवेंट के लिए तो आपको बिल्कुल होना चाहिए था, एटलीस्ट सिलेक्टर्स को तो होना चाहिए था आपके। लेकिन वो असद शफीक जो है वीडियो दे रहे हैं, इस पे बात करूंगा मैं। लेकिन एक कॉलर हमारे साथ इस वक्त टेलीफोन लाइन पर मौजूद है, इनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम सर। वालेकुम अस्सलाम। कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? सर गुजरावाला से बात कर रहा हूँ, जुल्फिकार अली भुट्टो सर। जी जुल्फिकार साहब, क्या कहेंगे? सर कौन सा भरोसे वाला प्लेयर है सर जो लेकर गए हैं ये टीम में सर? कौन, क्या कहना क्या हाँ सर, कौन सा प्लेयर है जो भरोसे वाला है इधर? सारे भरोसे वाले हैं जनाब, 15 में से 11 तो निकल ही आएंगे ना जुल्फिकार साहब, भरोसे वाले। सर ये 5-7 रन बनाने वाले प्लेयर हैं सारे जनाब, 5 से 7 बस। चले, आप सवाल क्या पूछना चाहेंगे? सवाल सर यही है सर जी, टीम का मजा नहीं है, इन्होंने वेस्टर्न टीम में बिस्त कराया है। अच्छा, टीम भरोसेमंद नहीं है सर। चले, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। वेस्ट इंडीज के खिलाफ तो टेस्ट मैच था। अब मुनीर, अगर हम बात करते हैं, आप समझते 4 फास्ट बॉलर्स के साथ जाएंगे? मुश्किल लग रहा है मुझे। नहीं होना चाहिए ना, सब नजर आ रहा है। 5 में भी जो आपने ऑलराउंडर लिया है वो भी आपने मीडियम पेस ऑलराउंडर लिया नहीं, और उसको आपने खिलाना है जिस तरह आप उसको लेके आए हैं। 11th आवर में उनकी एंट्री हुई है, सब कह रहे थे आमिर जमाल आएंगे। मतलब एक चले, हसनैन को अभी पहला नहीं खिलाएंगे, लेकिन शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ और नसीम शाह तीनों खेलेंगे या उनमें से भी 2 खेलेंगे? नहीं, मुझे लगता है ये तीनों खेलेंगे, इसलिए कि स्पिनर आपके पास है ही नहीं ना। एक बार आप तो अबरार है, और चौथा आपके पास फहीम अशरफ होंगे और अबरार होंगे, और जरूरत पड़ी तो सलमान अली आगा और खुशदिल शाह और पता नहीं कौन कौन, सभी स्पिन बॉलिंग कर लेते। लेकिन स्पेशलिस्ट नहीं है कोई स्पिनर, स्पेशलिस्ट अबरार के अलावा कोई नहीं है, कोई नहीं है। और कहाँ से होगा? आपने रखते ही नहीं है ना। सुफियान मुकीम और आमिर जमाल का नाम तो बिल्कुल हमें कंफर्म नजर आ रहा था, हम खुद बातें कर रहे थे। सुफियान मुकीम के साथ ज्यादती है। 25 साल सुफियान मुकीम, उनका ताल्लुक मीरपुर आज़ाद कश्मीर से। पहले वनडे में उन्होंने जोहान्सबर्ग में 4 विकेटें हासिल की साउथ अफ्रीका के खिलाफ, और हम समझ रहे थे कि हमें लेफ्ट आर्म स्पिनर मिल गए। सुफियान मुकीम के अलावा भी 2 और लेफ्ट आर्म स्पिनर भी आए थे, और उनमें से वो कौन से 2 थे मुनीर? 2, एक फैसल अकरम थे, हाँ। और एक जो है वो अरफात मिनहास पहले आए थे, मेहरान मुमताज भी खेले, हाँ, और एक मेहरान मुमताज। हाँ। इस पर हम बात करेंगे, लेकिन इस वक्त प्रोग्राम में हम एक ब्रेक ले रहे हैं, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान के इंटरनेशनल क्रिकेटर सुहेब मकसूद से बात करें। बड़े ज़बरदस्त बैट्समैन होते हैं सुहेब मकसूद, जिन्होंने अपने करियर के पहले 2 मैचेस में साउथ अफ्रीका के खिलाफ बड़ी अच्छी बैटिंग की थी वनडे इंटरनेशनल मैचेस में। ब्रेक के बाद दोबारा मुनीर उल हक के साथ आपको ज्वाइन करेंगे। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर क्रिकेट तजियाकार मुनीर उल हक के साथ शो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। हम बात करें पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के ऐलान के हवाले से। मुनीर, और कौन से ऐसे खिलाड़ी हैं, जिस तरह हमने सुफियान मुकीम की बात की, आमिर जमाल की बात की, इमाम उल हक की बात की, कि अगर ओपनर नहीं है आपके पास तो फिर और कौन से ऐसे खिलाड़ी हैं कि जिनको रखा जा सकता है? 2 बिल्कुल नए प्लेयर जो इस दफ़ा बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस डोमेस्टिक में है, आज़ान ओवैस की और माज सदाकत। माज सदाकत बहुत पोटेंशियल है, 600 प्लस रन उन्होंने बनाए। लेकिन ये इतना बड़ा रिस्क नहीं लेंगे चैंपियंस, रिस्क लेने की बात नहीं है, तो फिर आप क्या रिस्क ले रहे हैं कि आप एक परमानेंट वन डाउन को जो स्ट्रगल कर रहे हैं? इस पे मैं बात करता हूं, क्योंकि इस वक्त हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया है पाकिस्तान के इंटरनेशनल क्रिकेटर सुहेब मकसूद ने, जो 29 वनडे और 26 T20 खेल चुके हैं, और जो इनका सीजन था वो बड़ा ज़बरदस्त था 2020-21 का। मुल्तान सुल्तान से क्या इन्होंने बैटिंग की थी। सुहेब मकसूद जो है वो स्पोर्ट्स साइंसेज में मास्टर भी कर चुके हैं। तो पाकिस्तान में कहाँ पढ़े लिखे क्रिकेटर्स हैं, अपना यूट्यूब चैनल भी चला रहे हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सुहेब।
अस्सलाम वालेकुम सोएब जी, लाइन ड्रॉप हो गई। अच्छा, अब मुनीर अगर हम बात करें पाकिस्तानी जो कॉम्बिनेशन के, आपसे मैं जो पूछ रहा था कि फिर तो आपने 2 के नाम लिए, और क्या कर सकते थे? देखिए, आप स्पिनर्स बहुत सारे आपके पास हैं। सबसे पहले तो आपको 2 स्पिनर्स टीम में होने चाहिए थे, एक स्पेशलिस्ट ओपनर होना चाहिए था, और 5-5 फास्ट बॉलर की आपको कोई ज़रूरत नहीं थी। और जब आप अपना देखते हैं ना कि प्लेयर 3, 4, 5 और 6 पे, तो फिर वहाँ आपको एक रिजवान और एक सलमान अली आगा के अलावा जो नज़र आ रहे हैं सब वो हैं जो आपके लिए आई डोंट नो चलेंगे या नहीं चलेंगे। इस पर हम बात करते हैं, लेकिन इस वक्त हमें ज्वाइन किया टेलीफोन लाइन पर सोहेब मकसूद ने, पाकिस्तान के इंटरनेशनल क्रिकेटर जो पाकिस्तान की जानिब से वनडे और T20 इंटरनेशनल मैचेस खेल चुके हैं, अपना यूट्यूब चैनल भी चलाते हैं। सोहेब से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सोहेब। वालेकुम सलाम मिर्जा भाई, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? बिल्कुल ठीक हूँ सोहेब। आपके मैं देख रहा था जो आपने कमेंट्स शुरू किए हैं अपना यूट्यूब चैनल पर, तो पाकिस्तान में चूंकि दरअसल आपने मास्टर्स किया है ना स्पोर्ट्स साइंसेज में। जी जी, MBA भी किया हुआ है। MBA भी किया हुआ, तो पाकिस्तान में पढ़े लिखे क्रिकेटर्स कम है ना पाकिस्तान में, ये भी एक अलमिया है। तो लेकिन अब मैं आपसे टीम के कॉम्बिनेशन के हवाले से ये पूछना चाहूंगा, कैसे देखते हैं आप पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के इस कॉम्बिनेशन को जो 15 रुकनी टीम का ऐलान हुआ है? देखें मिर्जा भाई, मुझे ना ऐसा लगता है जैसे पाकिस्तान ने ना, जो पाकिस्तान की टीम में जो लूप होल्स थे ना, जो एक तो इनको नीचे पावर हिटर की जरूरत थी, एक फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर हमारे पास नहीं था, सैम अयूब के जाने के बाद इनको फिर 7वें 8वें नंबर पे एक ऐसा बैट्समैन चाहिए था जो 6-7 ओवर भी कर सके। उस चीज को कवर करने के चक्कर में आई थिंक जो पाकिस्तान जो मेन स्ट्रेंथ होती है किसी भी ODI टीम की, वो उसके टॉप 3 के बैट्समैन होते हैं। आप दुनिया की कोई भी टीमें निकाल के देखना जिन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट में या ICC इवेंट्स में अच्छा किया, उनके टॉप 3 ने हमेशा डोमिनेट किया, चाहे वो आप इंडिया के शेखर धवन, रोहित शर्मा, कोहली ले लें, या फिर कभी फखर जमान, इमाम उल हक, बाबर आजम होते थे। पाकिस्तान आई थिंक वहां पे बहुत ज्यादा लैग कर गया, और मुझे लगता है कि बहुत बड़ी मिस्टेक है। अभी भी हमारे पास टाइम है, हम इसको रेक्टिफाई कर सकते हैं। पाकिस्तान को एक स्पेशलिस्ट ओपनर, अब ये लोग हमें बोलेंगे जरूर कि हमने उस्मान खान को डाला, लेकिन उस्मान खान की टेक्निक पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज हुई है कि इंटरनेशनल क्रिकेट में नया बॉल उनके लिए आसान काम नहीं है। तो पाकिस्तान को मुझे लगता है यहाँ पे पाकिस्तान गलती कर गया। पाकिस्तान खुशदिल शाह, कामरान गुलाम और तैयब ताहिर, इन 3 में से 2 प्लेयरों को रखकर एक ओपनर के लिए इमाम उल हक के लिए जगह बना सकते थे। बिल्कुल, लेकिन आप क्या समझते हैं कि अगर बांग्लादेश प्रीमियर लीग की परफॉर्मेंस पे, वो कहते हैं खुशदिल शाह ने बड़े छक्के मारे, या फहीम अशरफ, बांग्लादेश प्रीमियर लीग की परफॉर्मेंस पर क्या हम टीम सेलेक्ट करेंगे? फिर हमारा डोमेस्टिक सीजन, चैंपियंस कप, मेंटोर्स रखे हुए हैं, वो किस काम का है? देखिए, मुझे ये हमेशा से ही मिर्जा भाई, मैंने भी पाकिस्तान की तरफ से ICC इवेंट्स खेले हैं, 2 या 3, हमेशा ऐसे ही होता है। जब भी वर्ल्ड कप या कोई ICC चैंपियंस ट्रॉफी करीब आती है तो एकदम थतली मच जाती है, क्योंकि हमारी कोई प्लानिंग नहीं होती है। मोस्टली आप दुनिया की टीमों को देखें, वो 3 से 4 महीने पहले दे आर प्रीटी श्योर कि उन्होंने कौन सा स्क्वाड लेकर जाना है, और मोस्टली टीमों को ये भी पता होता है कि उन्होंने पहले मैच में फर्स्ट 11 कौन सी लेकर जानी है। लेकिन हमारे यहाँ पे हमेशा ये होता है, जब भी स्क्वाड अनाउंस होने वाला होता है, जो प्लानिंग इन लोगों को ऑस्ट्रेलिया के टूर पे, साउथ अफ्रीका के टूर पे और जिम्बाब्वे के टूर पे करनी चाहिए थी। इनको स्पिन ऑलराउंडर्स को अपना को आजमाना चाहिए था, इनको फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर, अगर इन्होंने फहीम अशरफ को कंसीडर करता। मुझे नहीं समझ आ रही कि मैंने सोशल मीडिया पे पिछले कुछ 20 दिन के अंदर कोई 5000 स्क्वाड्स डिफरेंट लोगों की तरफ से देखे, मैंने किसी एक स्क्वाड में भी फहीम अशरफ को नहीं देखा, किसी ने कभी उसका जिक्र भी नहीं किया। तो एकदम हमारे यहाँ हमेशा ऐसे होता है, मुझे नहीं पता कि ये हॉर्सेस फॉर कोर्सेस की वजह से होता है या इसमें कोई पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस होता है। ऑब्वियसली 1-2 प्लेसेस के लिए हमेशा पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी काम कर जाता है, लेकिन आप एक प्लेयर को एडजस्ट करने के पीछे अगर टीम का कॉम्बिनेशन खराब हो रहा है तो वो फिर जाती होती है मुल्क के साथ भी और आपकी टीम के साथ भी। तो ये पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस सिर्फ पाकिस्तान में क्यों होता है, भारत में, ऑस्ट्रेलिया में, इंग्लैंड में क्यों नहीं होता? नहीं, ये देखिए, ये एशियन कल्चर में ये होता ही होता है। आपको याद नहीं है, तमीम इकबाल रिटायर हुए थे, उसके बाद अगले दिन सीना वाजिद के साथ उनकी मीटिंग हुई थी, बाद में उन्होंने रिटायरमेंट वापस ले ली थी। तो ये फहीम अशरफ की भी तो तस्वीर आपने देखी, बड़ी वायरल हुई है साबिक वजीर आजम के साथ लंदन में। वो तो बड़ी पुरानी तस्वीर है और काफी चीजें, लेकिन वो अच्छे प्लेयर है। मैं ये सिर्फ ये नहीं कह सकते कि आप उनको पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस की वजह से वो आए, लेकिन एक बंदा 2 साल से सिस्टम का हिस्सा ही नहीं है तो एकदम ICC इवेंट में डाल लेना। आमिर जमाल को बांग्लादेश प्रीमियर लीग का कॉन्ट्रैक्ट छुड़वा कर वापस बुलाना, फिर उनके साथ बिट्रे करना, ऐसे ये जाती है उनके साथ। आपने उसकी देखी कि वो आज आमिर जमाल ने एक इंस्टाग्राम पे उन्होंने पोस्ट डाली है, वो बिल्कुल बिट्रेयल हैज नो फेस, देखा आपने? ये बिल्कुल देखें, उनको अगर BPL से बुलाया था तो उनको ये
मैसेज दिया गया होगा कि उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी खेलनी है। और ये फहीम अशरफ की इंक्लूजन वाज सरप्राइजिंग फॉर एवरीवन। ये हर बंदे के लिए एक सरप्राइज एंट्री थी, क्योंकि देखें आमिर जमाल को इन्हें पहले ही 3-4 सीरीज जो इन्होंने खेली थी। अभी जब भी हम देखते हैं ना, हमारे जो भी स्टार प्लेयर्स अभी शोज पे आके बैठते हैं, जिससे पूछो कौन सा प्लेयर है दुनिया का आप इस वक्त चाहेंगे आपकी टीम में हो, वो नाम लेते हैं हार्दिक पांड्या का और बेन स्टोक्स। इसका मतलब है कि हम लैग करते हैं ना फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर। हमारे पास आ तो गया ना, लोगों को चांस देते हैं। नहीं, हमारे पास आ तो गया हार्दिक पांड्या पाकिस्तान है। कौन? फहीम अशरफ। अभी देखेंगे चैंपियंस ट्रॉफी में। आई हैव नथिंग अगेंस्ट हिम कि वो माशाल्लाह से ठीक है, इंटरनेशनल क्रिकेट खेला है, लेकिन आपकी बात बिल्कुल सुहेब मकसूद सही है कि तरीक़ाकार गलत है। या तो उसको साथ रखते, लेकर चलते और उसको मौके देते। अब अचानक सितंबर 2023 के बाद वो अचानक मैच खेलेगा न्यूजीलैंड के खिलाफ, इस पर हम बात करेंगे। आप हमारे साथ ही टेलीफोन लाइन पर रहिएगा। हमारे साथ मौजूद है सीनियर क्रिकेट तज्जियाकार मुनीर उल हक। हम प्रोग्राम में एक ब्रेक की तरफ बढ़े और ब्रेक के बाद जल्दी दोबारा आपको ज्वाइन करें। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज में आपको खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद है क्रिकेट तज्जियाकार मुनीर उल हक, जबकि टेलीफोन लाइन पर हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान के इंटरनेशनल क्रिकेटर बैट्समैन सुहेब मकसूद ने। इनसे हम पूछते हैं, सुहेब, इस 15 रुकनी स्क्वाड में जिस तरह हम आपसे बात कर रहे थे पहले भी ब्रेक पर जाने से कबल, आप क्या समझते हैं उस्मान खान या फिर तैयब ताहिर, इनकी जगह बनती है? जुलाई में तैयब ताहिर 32 बरस के हो जाएंगे। उस्मान खान 18 T20 खेलें और वनडे कोई नहीं खेले, 15 का उनका एवरेज है। तो क्या इस परफॉर्मेंस की बेसिस पर आप वनडे और वो भी मेगा इवेंट आईसीसी का, उसमें किसी खिलाड़ी को मुंतखब कर सकते हैं? देखें मिर्जा भाई, उस्मान खान के बारे में मैं इसलिए इतना ज्यादा नहीं बोलूंगा कि आपको एक सेकंड विकेट कीपर तो रखना तो होता ही है कि अगर मैच के दौरान विकेट कीपर को कोई इंजरी हो जाती है तो आपको पता है कि प्लेइंग 11 में कीपर एकदम आ जाता है। अगर किसी को इंजरी होगी तो वो कीपिंग के लिए आ सकता है। पाकिस्तान के बाकी बैट्समैनों में विकेट कीपिंग ऑप्शन इतने ज्यादा आपके पास है नहीं। लेकिन जो मेरा मानना है ना, इस टीम में एक तो बहुत शिद्दत से कमी है एक ओपनिंग बैट्समैन की, और एक स्पिनर बहुत जरूरी था और डालना। सही। वो आप स्पेशली जो मैंने आपको पहले भी कहा कि कामरान गुलाम और तैयब ताहिर, इन दोनों में से एक को ड्रॉप कर आपको ओपनिंग बैट्समैन डालना चाहिए था। और मेरे ख्याल में जिस कॉम्बिनेशन के साथ पाकिस्तान 3-4 सीरीज से खेल रहा था, सैम अयूब के जाने से वो जरूर बिखरा। बट अगर आप इमामुल हक को ओपनर ले आते हैं, 7वें नंबर पे आप खुशदिल शाह को ले आते हैं, वो जो 5 ओवर करने होते हैं वो खुशदिल शाह करते, और आपका सैम अयूब का ओपनिंग का जो इशू था वो इमामुल हक, देखिए जैसा भी लोग उसको कुछ भी कह लें, नो इंटरनेशनल 100 है वनडे में, 50 की एवरेज है, और इमामुल हक और फखर जमान की एक ओपनिंग केमिस्ट्री बहुत ज्यादा है पिछले कुछ सालों से, लेकिन उन्होंने उसके चक्कर में ना पूरा कॉम्बिनेशन ही डिस्टर्ब हो गया। लेकिन खुशदिल शाह को आप कैसे देखते हैं? वो एज एन ऑलराउंडर अगर आ गए कि वो लेफ्ट आर्म स्पिन बॉलिंग भी करेंगे, वो कब करेंगे? 30 से 40 ओवर्स के दरमियान करेंगे, कब करेंगे वो बॉलिंग? नहीं देखें, मैं खुशदिल शाह की सिलेक्शन ना मैंने हॉर्सेस और कोर्सेस वाले हिसाब से कही थी। जब सैम अयूब इंजर्ड हुए थे ना, तो आपको एक बैट्समैन जो आपके 7 नंबर पे खेलते थे न्याजी, वो बॉलिंग नहीं करते थे। ज्यादती हुई है इरफान न्याजी के। हाँ जी, मेरा नहीं ख्याल इन टर्म्स ऑफ दैट ज्यादती हुई है। वो अभी मुझे तो ऐसा लगता है वो हाफ कुक थे इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए। मुझे लगता है जो खुशदिल शाह को उनकी जगह डाला गया है वो ठीक सिलेक्शन है, बिकॉज सैम अयूब के इंजर्ड होने की वजह से आपको एक बैट्समैन इस तरह का चाहिए था जो 5-6 ओवर कर सकता। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया। आइंदा भी आपको जहमत देंगे। सुहेब मकसूद, मुनीर, एक जुमले में बताएं जो हो सकता है 11 फरवरी। देखिए, मैं तो यही रिक्वेस्ट करूंगा चेयरमैन साहब से कि 11 फरवरी तक आप प्लीज फहीम अशरफ और किसी एक प्लेयर जाए, तैयब ताहिर और खुशदिल शाह, एक स्पेशल स्पिनर और एक ओपनर रेगुलर लाइन, ये बहुत जरूरी है। बहुत शुक्रिया मुनीर। इसके साथ ही एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज की ये एपिसोड अपने इख्तिताम को पहुंची। इंशाअल्लाह अगर जिंदगी ने वफा की तो अगले शो में फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। मिर्जा इकबाल बेग और एक्सप्रेस न्यूज की पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।